बरपा रहा है। राजस्थान में भारी बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, तूफान आगे बढ़ रहा है और राजस्थान में 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप सोचिए, 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। इतना ही नहीं, पूरे राजस्थान पर बिपरजॉय का खतरा मंडरा रहा है। बाड़मेर, जालौर और सिरोही में बाढ़ जैसे हालात बन गए जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, और उदयपुर, अजमेर और कोटा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 2 दिन तक पूरे राजस्थान में तूफान का बहुत ज्यादा असर रहेगा। दर्शकों, तूफान के चलते कई यूनिवर्सिटीज ने अपनी परीक्षाओं को, एग्जाम को रद्द कर दिया है। 18 जून को अजमेर में आर्मी की भर्ती परीक्षा थी, लेकिन तूफान को देखते हुए इसे रद्द कर दिया है। ये आप अपने जो साथी हैं उन्हें बता सकते हैं। जोधपुर समेत कई शहरों में बाजार बंद कर दिए गए हैं। पूरे राजस्थान में 20 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। आप चेक कर लीजिए, कई यात्रा में जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। जयपुर समेत कई शहरों में विमान सेवाएं बाधित कर दी गई हैं, इसका भी ख्याल रखिए। राजस्थान के बाद तूफान कमजोर पड़ने लगेगा, जो हवाएं तेज चल रही थी वो कम हो जाएंगी और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई शहरों में बारिश होगी। दिल्ली में तूफान का असर होगा, बारिश होगी, ये आपको जानकारी में दे रहा हूं। तो ये आपने देख लिया, तूफान अब आगे बढ़ रहा है। अब मैं आपको सुनवाता हूं जो आपने देखा राजस्थान में चल रहा है। राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, लेकिन यह आप तस्वीर देखिए, कुछ ऐसा ही माहौल था तूफान जब आया, लेकिन तूफान के बाद युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है। करीब 5000 गांव में बिजली नहीं थी, बिजली का संकट था और बिजली ठीक करने के लिए 1127 टीमें तैनात कर दी गई। 24 घंटे में 4000 गांव में बिजली बहाल की गई। ये बड़ी बात है। बिजली कमी के चलते स्वास्थ्य सेवाएं बहाल रही। तूफान के बीच 709 बच्चों का जन्म भी हुआ है। ये आप सोचिए, ये तकनीक के साथ साथ कोशिश जो देवदूत बने हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। 2 बच्चों का जन्म सरकार की एम्बुलेंस 108 जो आपके लिए तैयार रहती है उसमें हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टीमें तैनात थी, ये भी आप सोचिए, और 631 मेडिकल टीमों को रखा गया, तैयार रखा गया। और इतना ही नहीं, 3851 क्रिटिकल केयर बेड भी बनाए गए थे। निपटने की तैयारी थी और देवदूत बनके काम किया गया, इन्हें बचाया गया। लेकिन इतना ही नहीं, अब मैं आपको बताने वाला हूं ये तूफान कहां पर बढ़ रहा है आगे। गुजरात के बाद कहां बढ़ रहा है, आइए दिखाता हूं जरा मैं आपको। ये आप देखिए जरा, उदयपुर यानी राजस्थान की तरफ ये बढ़ रहा है। फुल फ्रेम इस तस्वीर को लीजिए और ये आप देखिए, उदयपुर की तरफ ये बढ़ गया है और आगे बढ़ता जा रहा है। जहां नुकसान हुआ है, कई वाहनों को नुकसान पहुंचा, ये तो आपने देख लिया है। लेकिन इतना ही नहीं, अब मैं आपको और तस्वीर दिखाने वाला हूं। ये बाड़मेर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है दर्शकों, यानी गुजरात में तबाही मचाकर ये राजस्थान की तरफ चल रहा है। अब मैं आपको बाड़मेर में इस समय क्या तस्वीर देखने को मिल रही है वो भी बताने वाला हूं, क्योंकि तूफान यहां पर आ गया है, लोगों के घरों तक पानी भर गया है और यहां पर भी बारिश बहुत ज्यादा संख्या में हो रही है और इलाके के लोग परेशान हैं। अब राजस्थान बहुत ज्यादा खतरे में है। राजस्थान किस तरह से खतरे में है और राजस्थान पर तूफान का क्या खतरा है, आइए वो मैं आपको समझाता हूं और दिखाता हूं। तो राजस्थान, जहां पूरा का पूरा इलाका इस समय